अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सर हसन रज़ा साहब कि हमने अपनी पसंद का बच्चा लेकर आना है, इसको हमने ट्रेन करना है, किसी और को नहीं करना। तो ये पॉलिटिक्स का स्टार्ट कहाँ से होता है? There is a competition, there is a system, there is a scenarios different. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट मुआफिया मलिक, हम और आप विद PNY के एक न्यू एक्सक्लूसिव शो के साथ। आज हम बात करेंगे बहुत से स्टूडेंट्स जब एजुकेशनल सेक्टर से प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाते हैं तो उन्हें बहुत सी मुश्किलात फेस करना पड़ती हैं। समटाइम्स इंटरव्यूज़ क्लियर होने के बाद जब वो ज्वाइनिंग देते हैं तो ऑफिस में बहुत से क्लैशेस भी होते हैं, फेवरेटिज्म भी हो रहा होता है और ऑफिस पॉलिटिक्स भी चल रही होती है। तो ऐसे जो न्यूली यंगस्टर्स अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद डिपार्टमेंट में जाते हैं, नई नई हायरिंग होती है, ज्वाइन करते हैं, तो वहाँ की जो पॉलिटिक्स है उसको कैसे हैंडल किया जाए उस पर बात करेंगे हम। और आज हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं सर हसन रज़ा साहब, वो HR एक्सपर्ट हैं, उसके साथ साथ फाउंडर ऑफ पेप टॉक पाकिस्तान के भी CEO हैं। उसके साथ साथ वो कासिम अली शाह फाउंडेशन में बहुत से डिफरेंट इंटरव्यूज़ करते हैं। आपने इन्हें ज़रूर पहले देखा होगा, सुना होगा। तो सबसे पहले हम सर को वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? Alhamdulillah, perfectly fine. Thank you very much for joining us. Thank you so much for the invitation. सर आप माशाल्लाह से HR का आपका इतना एक्सपोजर है, तो आपके पास स्टूडेंट्स आते हैं जो अभी न्यूली, जिन लोगों ने ग्रेजुएट हुए हैं और न्यूली हायरिंग होती है, तो उस पर जब बच्चे आके एडजस्ट नहीं कर पाते हैं तो एक ऑफिस पॉलिटिक्स है, फेवरेटिज्म चल रहा होता है कि हमने अपनी पसंद का बच्चा लेकर आना है, इसको हमने ट्रेन करना है, किसी और को नहीं करना। तो जब स्टार्ट में आती है तो ये पॉलिटिक्स का स्टार्ट कहाँ से होता है, कहाँ से हमें पता चलता है कि ये पॉलिटिक्स शुरू हो चुकी हुई है? अच्छा माफिया, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ऑफिस पॉलिटिक्स जो है ना वो होती क्या है, ताकि जो हमारे फॉलोअर्स हैं जो आपको माशाल्लाह PNY के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, देखिए ऑफिस पॉलिटिक्स पहले हमें समझना ज़रूरी है कि वो है क्या। देखिए इदारों में ना जब भी कोई 2 से 3 लोग ज़्यादा काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली देयर इज़ अ कंपटीशन होगा। उस कंपटीशन में हमारे यहाँ अलमिया ये है हमारी सोसाइटी का कि हमें नंबर 1 बनने का बड़ा शौक़ होता है। तो जब नंबर 1 आप बनते हैं तो दूसरे को आप नीचा दिखा के नंबर 1 बनते हैं। मैं 20 साल का मेरा करियर है, HR में बड़े बड़े इदारों में काम किया। मैंने बड़े केसेस देखे कि जिसमें हमारे यहाँ ये होता था कि नीचे वाले को दबा के फिर ऊपर आपने आना है और आके आपने अपने आप को जो है ना वो साबित करना है कि यार मैं जो हूँ ना, मतलब मैं परफेक्ट हूँ। तो एक साइड तो ये है जो कि नेगेटिव साइड है किसी भी इदारे में। अच्छा, हमारे यहाँ अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जब काम करी, जहाँ पर पीपल ओरिएंटेड जो है ना ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पर तो ऑफिस पॉलिटिक्स नेगेटिव बहुत ज़्यादा है। अब देयर इज़ अनदर साइड, एक साइड है पॉजिटिव ऑफिस पॉलिटिक्स की। There is a competition, there is a system, there is a scenarios different. वहाँ पर आप पॉजिटिव ऑफिस पॉलिटिक्स कर सकते हैं। लेकिन हमारा जो कि एक्चुअल हमारा वतीरा ये बन गया है कि हम हमेशा समझते हैं कि नेगेटिव काम करेंगे, इस तरह की चीज़ करेंगे तो फिर शायद जाके जो है ना वो हमें एक अच्छी पोजीशन मिलेगी। तो पहले तो ऑफिस पॉलिटिक्स ये है, वो हमें समझने की ज़रूरत है। अब आपके सवाल की तरफ आते हैं कि जी जो स्टूडेंट्स आते हैं उनको एक्चुअल पता नहीं होता। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है। हमारे स्टूडेंट्स जब आते हैं ना तो वो थ्योरी पढ़ के आते हैं, तो उनको प्रैक्टिकल सिनेरियोज का, प्रैक्टिकल चीज़ों का उनको आइडिया नहीं होता। उनको ये नहीं पता होता कि जब वो आते हैं, आके किसी भी इदारे को ज्वाइन करते हैं, किस फोरम पे मैंने क्या बात करनी है, कहाँ मैंने जाना है, कहाँ मैंने बोलना है, कहाँ मैंने चुप रहना है। आपको किसी यूनिवर्सिटी ने ये तो नहीं सिखाया ना कि भाई कि कोई बंदा है किसी भी इदारे में तो तुमने उसका कोई गुलाम नहीं बनना है या तुम्हें सिचुएशन समझ नहीं, उनको बताया नहीं जाता कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जब वो आता है वो गलतियाँ करता है। अमूमन क्या होता है हमारे यहाँ इदारों में गॉसिपिंग होती है, सूटा ब्रेक्स होती हैं, कूलर टॉक्स होती हैं, वहाँ पे जाके बड़े मज़े से लोग जो है ना वो बैठ के इदारे के बारे में बैक बाइटिंग करते हैं। अच्छा, ऐसे लोग आपको नज़र आएंगे कि जो कि ये कह रहे होंगे ओ माय गॉड, इस इदारे में तो कुछ भी नहीं हो सकता और ये इदारा तो ऐसा ही है। और आप जब उनकी हिस्ट्री देखेंगे तो 15 साल से वो इदारे में काम कर रहे होंगे और वही बैठ के वहाँ पे चीज़ें देख रहे होंगे। नए लोगों को वो ये बता रहे होंगे, समझा रहे होंगे कि देखो यहाँ तो कुछ नहीं है, ये तो इदारा है ही ऐसा। असल में वो लोग जो होते हैं ना वो इनसिक्योर होते हैं और क्योंकि उन्होंने एक जगह पे काफ़ी अरसे से काम किया होता है तो उनको ग्रिप होती है
उनको पता होता है कि मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन रोकनी है और मैंने कौन सी इन्फॉर्मेशन कहाँ मैंने देनी है, कौन सी बात मैंने करनी है और किस चैनल के थ्रू मैंने वो बात ऊपर पहुंचानी है। एक तो ये फैक्टर हो गया। तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो कि इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये एडवाइस करूँगा एज ए करियर कोच कि आप प्लीज़ जब भी किसी इदारे में जाएं, काम पे फोकस करें। काम आपका ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इधर उधर की बातों पे फोकस करेंगे कि इदारे में क्या हो रहा है, मुझे पता होना चाहिए। अच्छा, ये भी एक अलमिया होता है कि हम जाते हैं तो हम फ्रेश ग्रेजुएट्स होते हैं, तो हम ना समटाइम ये प्रूव करना चाहते हैं कि जी मुझे सब कुछ पता है। तो जब आपको सब कुछ, देखिए समटाइम्स सब कुछ पता होना भी एक अच्छी चीज़ नहीं होती। बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो हमें पता नहीं होनी चाहिए अनफॉर्चुनेटली। लेकिन हम ये कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता है, तो वो फ्रेश ग्रेजुएट आता है, वो कभी इधर घुसता है, कभी इधर घुसता है, उधर घुसता है। फिर वो क्या करते हैं कि एक सर्कल जब बन जाता है तो कहीं किसी फोरम पे जाके वो फ्रेश ग्रेजुएट बच्चा बात कर देता है। अब जब वो बात करता है तो वो बात ऊपर तक पहुंचती है, जो बात ऊपर तक किसी और तरीके से पहुंचती है, क्योंकि वो डिफरेंट चैनल्स के थ्रू जाती है ना। तो फिर क्या होता है, उस बंदे का या जो भी है, चाहे वो एक्सपीरियंस है या फ्रेश है, उसकी एक परसेप्शन डेवलप शुरू हो जाती है टॉप लेवल मैनेजमेंट के कि यार ये तो ऐसा है, ये इसने जो ये बात की थी, इसने ये बात की थी। अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि सेठ साहिबान काफ़ी काम करते हैं, मैं भी डायरेक्टली एज ए कंसल्टेंट सेठ साहिबान के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो मैं देखता हूँ कि एक दफ़ा जब किसी बंदे की परसेप्शन डेवलप होगी ना, वो नहीं खत्म हो सकती। लेकिन सर यहाँ देखिए कुछ फ्रेश ग्रेजुएट्स आए हैं, आप एक्सपीरियंस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन फ्रेश ग्रेजुएट आके अपने आप को आगे बढ़ाने के, अपने जो ऑनर है उसके सामने नंबर्स बनाने की बहुत कोशिश कर रहा है, और वहाँ वो ऑनर भी समझ नहीं पा रहा है सिचुएशन कि न्यू ग्रेजुएट जो आया है उसकी वजह से मेरी कंपनी में मैस हो रहा है या पुराने प्रीवियस मन में। तो यहाँ हम आइडेंटिफाई किस तरह से करते हैं, ये आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाती है। असल में देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे यहाँ ना अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा है। हम बंदे को रख के ये डिसाइड करवाते हैं कि हमने काम करवाना क्या है। हमने पहले नहीं प्लान किया होता अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में कि हमने जो है ना इस बंदे से काम करवाना क्या है। हम रखते हैं, फिर सोचते हैं ओ हमने ये बंदा रखा था, अच्छा एचआर में नहीं आ रहा, चलो इसको जो है ना आप वहाँ पे कर दें, इसको वहाँ कर दें। तो सबसे पहले तो हमें एक वर्क प्लान बनाना चाहिए और देखना चाहिए। अच्छा, फिर हमें सिस्टम्स की तरफ आना चाहिए। हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं किसी का अप्रेजल लगाना है तो हम उसके लाइन मैनेजर से पूछते हैं। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ है तो हम लाइन मैनेजर से पूछेंगे, अच्छा ये बताइएगा यार ये कैसा काम कर रहा है। अगर तो उस लाइन मैनेजर के साथ उसकी अच्छी दोस्ती है और मतलब उसके कोई पर्सनल काम भी कर रहा है, प्रोफेशनल काम भी कर रहा है, तो फिर उसको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ मिल जाएगा, क्योंकि कोई पैरामीटर्स तो है नहीं, कोई एचआर डिपार्टमेंट भी नहीं है। तो फिर वो बाइसनेस भी होगी, फिर फेवरेटिज्म भी होगा, फिर आप उसको समझेंगे। वो फिर जब वो सब ऑर्डिनेट लाइन मैनेजर के क्लोज होगा, करीब होगा, तो उसको फिर डेफिनेटली फेवर्स मिलेंगे। तो ये हमें एक सिस्टम डेवलप करना चाहिए किसी भी इदारे में। उसके बाद जो है ना आप आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों को कम कर सकते हैं। ख़त्म नहीं कर सकते ऑफिस पॉलिटिक्स को आप, फेवरेटिज्म ख़त्म नहीं हो सकता किसी भी इदारे में, लेकिन कम हो सकता है जो ही आप अच्छी पॉलिसीज़ लाएंगे, अच्छे प्रोसीजर्स लाएंगे। यहाँ पे मैं ऑफिस ये कहना चाहूँगा कि हमारे जो एचआर वाले लोग हैं ना, उनकी एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को देखें, एनालाइज करें। अगर ऐसा कोई केस हो रहा है कि जो कि फेवरेटिज्म हो रही है या ऑफिस पॉलिटिक्स हो रही है, तो उसको जो है ना एड्रेस करें। अच्छा, मैं अभी रिसेंट पास पे मैं तो ये भी यूज़ करता, चलो क्योंकि मैं लिंक्डइन बहुत इफेक्टिवली यूज़ करता हूँ, तो मुझे एक साहब ने अप्रोच किया और उन साहब ने अप्रोच इस तरह से किया, उन्होंने कहा जी कि मैं एक बहुत बड़े इदारे में काम करता था, तो मैं वहाँ एक अच्छी पोस्ट पे था, लेकिन मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, तो मैं ना आपसे मिलना चाहता हूँ, ज़रा आपसे मुझे एडवाइस चाहिए। तो मैंने उनसे कहा कि ठीक है हम एक जगह मिले। तो जब हमारी मुलाकात हुई तो ही वॉज बिट सैड। तो देखिए, टर्मिनेशन किसी की कर देना या हो जाना, असल में माफ़ी हमें समझना चाहिए कि एक मुआशी कत्ल है। लोगों का कत्ल ऐसे नहीं होता किसी हथियार से। ये वो अगर आप किसी का रिस्क बंद कर देते हैं, अल्लाह माफ़ी दे, अपनी उस ऑफिस पॉलिटिक्स की वजह से, अपने उस नेगेटिव बिहेवियर की वजह से, अपने किसी मफाद की वजह से, तो आपने उसका मुआशी कत्ल किया है। वो आए हमारे पास, डिस्कशन रही हमारी, तो मैंने उससे कहा कि व्हाट हैपेंड विद यू। उसने कहा जी कि मैं जो मेरा बॉस था ना उसके साथ बिल्कुल इतनी बनती नहीं थी, मेरे को इतने अच्छे बेहतर रिलेशनशिप
नहीं थे तो उन्होंने एक काम स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा क्या किया उन्होंने कहा जी, उन्होंने ना मेरे पे एक दूरबीन सेट कर दी। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता था ना, उठना बैठना ये वो फलां, हर चीज़ उनको ना रिपोर्ट होती थी। तो कहते कि मैं एक इंसान हूँ तो मेरे से भी गलती हुई है। अब उन्होंने क्या किया, वो एक केस बनाया मेरे ख़िलाफ़, और केस बनाने के बाद जो है ना उन्होंने वो टॉप लेवल मैनेजमेंट को प्रेजेंट किया, और प्रेजेंट करने के बाद मेरी टर्मिनेशन हो गई। वो कहता जब अच्छा माफिया आप ये देखेंगे हमारे यहाँ कोविड की भी है, नौकरी वैसी बड़ी कम है। Exactly. और जो आप सीनियर होते हैं, आपकी स्लैब जो है ना, सैलरी स्लैब माजरत के साथ वो अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए कम होना शुरू हो जाती हैं। तो एक सीनियर आदमी थे तो उन्होंने फिर ये चीज़ें की। वो कहना जब टर्मिनेशन मेरी हुई और मैं बड़ा परेशान हुआ कि घर के प्रॉब्लम्स और ये कैसे चलेंगे, तो कहता मैं रेस कोर्स पार्क में गया तो मैं 1-2 घंटे बैठा ही रहा। कहता मैंने अपने घर नहीं बताया अगले दिन भी कि मेरी टर्मिनेशन हो गई। कहता मैं फिर उठा, तैयार हुआ, रेस कोर्स पार्क गया, सारा दिन मैंने वहाँ स्पेंड किया। स्पेंड करने के बाद फिर मैं गया तो कहता जो मेरी जमा पूंजी थी वो ऐसा ख़त्म हो गई। तो वो कहता है कि रात को जब मैं मोस्ट प्रोबेबली जब सोता था तो बच्चों का ना दूध का मसला पड़ता था, तो वो ख़त्म हो गया। तो मेरी बीवी ना पानी मिला के ना दूध में देती थी। तो कहता है एक टाइम ये भी आया कि दूध भी नहीं था और हम बड़े प्रॉब्लम होते थे। तो कहता फिर मेरे दिल से ना बद्दुआएं निकली उस लाइन मैनेजर के लिए कि यार ये होना चाहिए। तो सम टाइम आप कुछ कहते नहीं है माफिया, सम टाइम आपके दिल में वो चीज़ होती है जो ऊपर वाला सुन लेता है। तो बहुत सारे लोग जो कि वो किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात की कि मैंने देखा है ऐसे खुदाओं को यहाँ सामने जिनके सचमुच का खुदा कुछ भी नहीं है, तो लोग खुदा बन जाते हैं, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह माफ़ी दे। तो इन चीज़ों को ना हमें देखना चाहिए। ऑफिस पॉलिटिक्स एक ऐसी चीज़ है, नेगेटिव जो ऑफिस पॉलिटिक्स है, जो कि लोगों की ज़िंदगी है, लोगों का रिस्क, और इनफैक्ट ये आप ये क्या कि जो अभी हम बात कर रहे थे डिप्रेशन की, और उसमें जो है ना वो इंसान को ले जाती है। तो आई डोंट नो, खैर अल्हम्दुलिल्लाह उनकी जॉब होगी आगे, लेकिन वो जो एक टाइम फ्रेम था ना जिसने, अच्छा हमारा ये भी होता है कि जिसने आपको मुश्किल वक्त में डाला होता है ना, तो वो आप फिर सारी उम्र नहीं भूलते हैं कि वो क्या था। तो आई मीन दिस इज़ द रियल टाइम एग्जांपल कि ये इस तरह से होती है। एक्चुअल में ना हमें ये भी नहीं पता होता कि ऑफिस पॉलिटिक्स हमारे साथ हो रही है, लोग हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमें ना आइडिया नहीं होता। फ्रेश ग्रेजुएट्स को बिल्कुल आइडिया होता है, एक्सपीरियंस लोगों को समहाउ कहीं ना कहीं कुछ आइडिया हो जाता है, लेकिन लोग इतने फनकार हैं, इतने आर्टिस्ट हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता कि वो इस तरह से आपको यूटिलाइज़ करते हैं कि आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि मेरे साथ हो क्या गया। और जब डैमेज हो चुका होता है तो आपको अंदाजा होता है वो ये मेरा तो यूज़ किया था। पर सर ये प्रोफेशनली आपने बिल्कुल सही बात कही। एक दो चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव पॉलिटिक्स है वो हेल्प भी करती है, उसमें कंपटीशन भी आता है, लेकिन जो नेगेटिव पॉलिटिक्स है वो ना सिर्फ उनकी सोशल लाइफ बल्कि साइकोलॉजिकली इवन पर्सनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। देखिए आप फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप डिस्टर्ब होते हैं, लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो जाते हैं, फैमिली के साथ डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा हो जाती है। सर अगर आपकी कंपनी में फॉर इंस्टेंस ऐसी एग्जांपल्स होती होंगी, कोई ऐसा एम्प्लॉय जो विक्टिम हो रहा है इस नेगेटिव पॉलिटिक्स का और आपको आइडिया हो गया है, आप उसको किस तरह से फिर ओवरकम करते हैं और हेल्प करते हैं? देखिए मैं जैसे कि बताऊं कि मेरे पास प्रीवियस जो है वो केसेस इस तरह से आए और लोगों ने जो है उसको भी रिपोर्ट भी किया कि सारी चीज़ें हुई हैं। मैं अपने इदारे की तो बात नहीं करूँगा, ओवरऑल मैं बात करूँगा कि इस तरह से फिर हमने किया। असल में होता ये है कि कुछ इदारों में ना डिसिप्लिन कमेटीज़ बनी होती है जो कि वहाँ पे टॉप लेवल मैनेजमेंट के साथ देख रही होती हैं कि एक्चुअल हो क्या रहा है। तो अमूमन मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे केसेस भी रिपोर्ट होते हैं कि जी कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो रही है, मेरे साथ मेरा लाइन मैनेजर जो है वो बुलिंग करते हैं और मुझे जो है वो हर एक के सामने डांटते हैं, नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अब्यूजिव लैंग्वेज होती है अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन में। तो अमूमन लोग ना कतराते हैं कि मैं इसको रिपोर्ट नहीं करूँगा, अगर मैंने रिपोर्ट किया तो मेरा लाइन मैनेजर मेरे से डायरेक्ट हो जाएगा, वो मेरी और क्लास करेगा, वो मुझे निकालना, जॉब से निकाल लेगा और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो रिपोर्ट नहीं करते। तो जो लोग देख रहे हैं मैं उनको ये बताऊँगा कि प्लीज़ अपने HR डिपार्टमेंट को एतमाद में लेके उसको रिपोर्ट करें, क्योंकि आप रिपोर्ट करेंगे, हो सकता है चले फॉर द टाइमिंग हो सकता है बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ कि उन लोगों को शायद इतना फाका नहीं हुआ, लेकिन आगे आने वाले लोगों के लिए आसानी हो जाती है।
तो जो लोग समझते हैं कि हम ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं या फिर हमारे साथ मसले मसाइल हैं, हमारा लाइन मैनेजर जो है उसका बर्ताव बेहतर नहीं है या इस तरह की चीज़ें हैं, उनको ये चाहिए कि वो प्रॉपर तरीके से HR डिपार्टमेंट को रिपोर्ट करें। अगर HR डिपार्टमेंट नहीं सुन रहा है तो हम अक्सर देखते हैं कि हमारे यहाँ CEOs बड़े अच्छे हैं, बड़े बेहतरीन हैं, ओपन डोर पॉलिसी होती है, तो आप CEO को जाके डायरेक्ट बता सकते हैं कि ये सारी चीज़ें इस तरह से हो रही हैं। एक और चीज़, सुकून आपकी लाइफ में ना बड़ा ज़रूरी है कि आप जो है ना ये 100% आप सोच लें। आप अगर ऑफिस आ रहे हैं और आपको मज़ा आ रहा है, आप सोच रहे हैं कि आज मैंने ऑफिस जाना है, ये मैं इंजॉय करूँगा, मज़ा आएगा, इसका मतलब है कि आप अच्छी जगह पे हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं ओह माय गॉड आज मैं ऑफिस जाऊँगा, मेरा बॉस का मुंह बना होगा, मेरा बॉस मुझे ऐसे बोलेगा, मेरा बॉस जो है मुझे ये कहेगा, तो आई थिंक फिर आपको कहीं ना कुछ सोचने की ज़रूरत है। या तो आप अपने लाइन मैनेजर के साथ अपने रिलेशनशिप बेहतर करें, दूसरा आप ऑर्गेनाइजेशन भी चेंज कर सकते हैं, तीसरा आपको अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। अगर आपके रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं, व्हाट इज़ द मेन रीज़न? हो सकता है कि उसमें आपकी भी मिस्टेक्स हों। EQ हमारा बड़ा एक इम्पॉर्टेंट है। इमोशनल जो इंटेलिजेंस है, किस सिचुएशन में आपने कैसे रिस्पॉन्स करना है, वो आपके लिए बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि हम देखें ना, हम अकेले तो इंडिविजुअल तो काम करते नहीं, हम टीम में काम करते हैं। तो टीम में जब आप काम करेंगे, कंपटीशन भी होएगा, ऑफिस पॉलिटिक्स भी होएगी, फेवरेटिज्म भी होएगी। ये कोई नई चीज़ नहीं है जो हम यहाँ आपको बता रहे हैं, इट्स अ रूटीन प्रोसेस। और ये हर ऑर्गेनाइजेशन में, चाहे वो छोटी हो चाहे वो बड़ी हो, अनस्ट्रक्चर्ड हो या स्ट्रक्चर्ड हो, वहाँ पर ऑफिस पॉलिटिक्स जो है वो होती है। क्वांटम कम होता है। जहाँ सिस्टम आप बना लेंगे वहाँ ज़रा आप आराम से कंट्रोल कर लेंगे चीज़ों को, जहाँ सिस्टम नहीं होंगे वहाँ पर ही प्रॉब्लम। मेरा ख्याल है इस पे काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में हम देखते हैं कि इस पे काम बिल्कुल नहीं किया जाता। तो सर हसन ने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर आपको लग रहा है कि आप विक्टिम बन रहे हैं या आप कहीं ना कहीं या किसी ना किसी तरह से ऑफिस पॉलिटिक्स का शिकार हो रहे हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि आप किसी ऐसे ट्रस्टवर्दी बंदे को, वो आपके CEO हैं या HR के कोई पर्सन है, उनके साथ लाजमी कांटेक्ट करें, ताकि आप अपनी उस टेंशन से, देखिए ये चीज़ ना सिर्फ आपकी ऑफिशियल लाइफ को डिस्टर्ब कर रही है, आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी साइकोलॉजी को बहुत इफेक्ट करती है। तो आपको इस चीज़ से निकलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सर लास्टली आप हमारे स्टूडेंट्स को और इन फ्रेश ग्रेजुएट्स को जो आते हैं उनके लिए एक पॉजिटिव मैसेज जो देना चाहें। देखिए, एक चीज़ तो कंफर्म है कि हमारी लाइफ जो है वो एक जैसी नहीं है। हम फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, बहुत सारे लोग आते हैं जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि सर हम जो है किस तरह से करियर स्टार्ट करें और क्या चीज़ें जो है वो होनी चाहिए। सबसे पहले लाइफ में ना एक आप चीज़ बना लें, जो स्टूडेंट्स हैं, स्टार्ट करने की आदत। हम सोचते बहुत हैं, इतना सोचते हैं, हम इतना सोचते हैं, करते नहीं हैं। गलती हो जाएगी, नो प्रॉब्लम, कोई मसला आ जाएगा, नो प्रॉब्लम, फिर से कर लेंगे, रीस्टार्ट कर लेंगे। पहली मेरी जो एक एडवाइस है, फ्रेश ग्रेजुएट्स को स्टार्ट करने की आदत डालें। दूसरी एडवाइस मेरी है कि कंसिस्टेंट रहें, उस पर अड़े रहें, ढीठ बन जाएं। लोग आपको कहें कि यार ये ढीठ आदमी है, देखो ये हट ही नहीं रहा, इस तरह की चीज़ें हो रही हैं, कंसिस्टेंट रहें। तीसरी चीज़ ये है इंटेंशन, नीयत। अपनी नीयत जो है ना वो पॉजिटिव रखें, दूसरों के बारे में अच्छा सोचें, अपने बारे में अच्छा सोचें कि यार देखो मतलब ये चीज़ें चल रही हैं, मैं इसको बेहतर तरीके से कर सकता हूँ। और चौथी चीज़ जो फाइनल है वो ये है कि कंपटीशन जो है ना, मेरा ख्याल है वो हमें आपस में नहीं करना चाहिए। दिस इज़ द टाइम, दिस इज़ द एरा ऑफ कोलैबोरेशन, हमें मिल के काम करना है। तो ये चीज़ें आप करें, अपने ऊपर काम करें, इन चारों चीज़ों को देखें, तो मेरा ख्याल है कि जॉब क्या, आप अपनी ज़िंदगी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से अपने तरीके से गुजार सकते हैं। आपके लिए ज़रूरी ये है कि लगे रहें, डटे रहें और अल्टीमेटली इंशाल्लाह ताला जो आपकी डेस्टिनेशन है उसकी तरफ आप जो है ना वो चल पड़ेंगे। एंड मैं ये करूँगा कि रिस्क जो है ना, रिस्क वो अल्लाह ताला की ज़ात ने देना है, वो किसी बंदे ने आपको नहीं देना। तो लोगों के पीछे मत भागें कि जी कि मैं अगर इसके पास जाऊँगा तो मेरी जॉब हो जाएगी, इसके पास जाऊँगा तो मेरी जॉब हो जाएगी। अल्टीमेटली अल्लाह ताला की पाक ज़ात है, वही आपने उसी ने आपको रिस्क देना होता है, तो उससे रब्ता करें, अल्टीमेटली यू विल गेट योर डेस्टिनेशन।
और मेरा ख्याल है कि सबसे पॉजिटिव एक मैसेज था जिस तरह से सर ने बताया, अगर हम इन चीज़ों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, देखिए प्रोफेशनली तो आपको ये चीज़ें हेल्प करेंगी, लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया, और इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे हम और आप विद PNY एक न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।